Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan from EduSmart, the best coaching academy. और आज हम नेवी सिविलियंस का इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इंग्लिश की क्लास आज हम डिस्कस करेंगे। ऑल दो स्टूडेंट्स जो यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट, स्टोर कीपर, स्टेनोटाइपिस्ट या डाटा एंट्री या इसके अलावा जितने भी अलाइड कोर्सेज हैं और इसके साथ अनाउंस हुए हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, बेटा ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है लेक्चर। इसको आपने गौर से सुनना है और जो जो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा वो चीज़ें आपने गौर से सुननी है, ठीक है। ये हमारी लेक्चर नंबर 1 होगा। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट सिनोनिम आपने बताना है। सिनोनिम बेटा कहते हैं जो सेम मीनिंग होता है, सेम मीनिंग आपने बताना होगा। ब्रेव का मीनिंग, ब्रेव कहते हैं कर्जियस वन को, द पर्सन जो कि बहादुर हो। तो टिमिड शाय, कवर्ड बुज़दिल, अफ्रेड जो डरा हुआ हो, कर्जियस कहते हैं बहादुर इंसान को। सो राइट ऑप्शन विल बी कर्जियस। अब इसके अलावा मैंने रिलेटेड एक लाइन ऐड किया, ये भी आपने पढ़ना। सिनोनिम ऑफ फियरलेस, फियरलेस कहते हैं जिसको कोई डर ना हो, तो ये इसका सिनोनिम है डेयरिंग, ए डेयरिंग पर्सनैलिटी। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग आपने चूज करना होगा, ये आप खुद देख सकते हो। रेसिप्ट का है और इसके अलावा अकोमोडेशन का है, ये भी आप देख लेना, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं फॉर नेवी सिविलियंस। तीसरा हमारे पास है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। उधर भी जो आपको ये ऐसी क्वेश्चन आएगा ना कि जिसमें बोला होगा अंडरलाइन वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच आप बताएं, तो बेटा आपको अंडरलाइन कुछ नहीं नजर आएगा। ये स्वीटली है अंडरलाइन इसमें वर्ड। देखें, शी सैंग स्वीटली। अब ये एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। इन दोनों में से क्या है? चारों में से। मेरी बात गौर से सुनना। एडवर्ब क्या होता है, पहले आपको एडवर्ब के बारे में बताना चाहिए। फर्ज करो कि एक बंदा है वो ब्यूटीफुल है, वो क्या है? ब्यूटीफुल, लेकिन उसके साथ में अटैच कर देता हूं वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो वेरी है ना, ये एडवर्ब है। एडवर्ब कहते हैं ब्यूटीफुल मतलब आप एक खूबसूरत इंसान हैं, आप एक ब्यूटीफुल इंसान हैं। मैं कहता हूं नहीं, आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं। ये जो बहुत खूबसूरत है ना, ये एडवर्ब है जो जोर देने के लिए यूज होता है। अब सैंग जो गाना होता है ना, सिंग करना, गाना गाना, ये होता ही मीठा है, सुरीला है। लेकिन सैंग स्वीटली, स्वीटली मतलब बहुत मीठा गाता है, बहुत मीठा गाती है शी। तो स्वीटली यहां पे क्या होगा? एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब, ठीक है। ये ब्यूटीफुल जैसे ये था। अब एडजेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। ब्यूटीफुल, वेरी तो हो गया एडवर्ब, तो ब्यूटीफुल क्या है? दिस इज एन एडजेक्टिव। समझ आ गई आपको? तो आपको एडजेक्टिव और इसके बारे में बताना चाहिए। नीचे एक और एग्जांपल है, ही रैन फास्ट। रैन दौड़ता है। अब जो बंदा दौड़ता है वो तेज ही दौड़ता है, तेज दौड़ने को ही रैन कहते हैं, दौड़ने को। लेकिन रैन फास्ट बहुत तेज दौड़ता है, तो ये जो फास्ट है ये एक एडवर्ब है। वेरी, स्लोली, स्वीटली, फास्ट, जो भी किसी चीज को जोर देने के लिए यूज होता है ना, वो एडवर्ब होता है। ये याद रखना। स्मार्ट द बेस्ट कोचिंग एकेडमी की तरफ से बेटा एक शॉर्ट एंड क्विक स्पेशल कोर्स अनाउंस कर दिया गया है नेवी सिविलियंस के लिए। इस कोर्स की मैं आपको आउटकम्स एंड आउटलाइंस दे देता हूं कि इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या और इससे आपको फायदा क्या होगा। इस कोर्स में बेटा आपको 2 लेक्चर्स वर्बल के मिलेंगे। इन 2 लेक्चर्स में 150 एमसीक्यूज एक्सप्लेन किए गए हैं और इन्हीं 150 एमसीक्यूज में से इंशाल्लाह आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चंस। इंग्लिश का एक लेक्चर, प्योर फिजिक्स पे लेक्चर है, मैथ पे लेक्चर है, जीके पे लेक्चर है, कंप्यूटर पे लेक्चर है, नॉन वर्बल पे 2 स्पेशल लेक्चर्स हैं। टोटल ये 9 लेक्चर्स हैं। इन 9 लेक्चर्स के बाद आप नेवी सिविलियंस की किसी भी ब्रांच में अप्लाई कर रहे हो, आपका इंशाल्लाह इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ये फुल्ली रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर है बेटा, ठीक है। इसकी प्राइस जो है वो 3000 रुपीज है। नेक्स्ट आ जाओ। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही डैश टू द पार्क डेली, ही गोज टू द पार्क। सिंपल।
ही, शी, इट, इनके लिए हम गोज का वर्ड ही यूज़ करते हैं। ये जो सिंगुलर पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर गोज हम यूज़ करते हैं। ओके, शी वॉक्स एवरी मॉर्निंग, इसमें हम देखो वॉक्स यूज़ किया है, जो ई एस या ई एस का इजाफा करते हैं, इधर ई एस का इजाफा हुआ है ई के साथ, और शी के साथ हमने वॉक्स का इजाफा किया, सिंगुलर प्रेजेंट टेंस है इसके साथ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड जीनियरस। एंटोनियम क्या होता है? एंटोनियम आपको पेपर में सबसे ज़्यादा देखने में मिलेंगे। एंटोनियम बेटा होता है अपोजिट मीनिंग। क्या होता है? अपोजिट मीनिंग। अब अपोजिट जीनियरस का, जीनियरस वो इस पर्सन को कहते हैं जो सखावत करता है, बड़ा सखी पर्सन होता है। तो एंटोनियम इसका क्या होगा? ग्रीडी, लालची पर्सन। हेल्पफुल कहता है मदद करने के लिए, सेल्फलेस जो काइंड, शफीक, तो बाकी सारे इसके समझ लो कि सिनोनिम है। ग्रीडी एक वैसे वो है जो इसका अपोजिट है। सेकंड है पोलाइट। पोलाइट है जो शफीक, बड़ा मज़े से बोलता हो, मतलब शफकत से बोलता हो। द रूड, जिसका बिहेवियर मेरी तरह का हो, रूड, तो वो इसका एंटोनियम रूड भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, फाइंड द एरर। शी डू नॉट लाइक टी। मैंने अभी आपको बताया ही, शी और इट के साथ हम गोज, एस या ई एस का इजाफा हम करते हैं बस। तो शी डू नॉट लाइक नहीं होगा, शी डज नॉट लाइक होगा, बस ये थोड़ा सा याद कर लें। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। ही इज गुड। प्रेपोजिशन एट यूज होती है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, एट मैथ, एट इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट होगा, एट सिंगिंग, कुछ भी होगा हम एट यूज करेंगे। नेक्स्ट है वी से इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, नॉट इंटरेस्टेड ऑन म्यूजिक। लाइक अगर आपको आ जाता है शी इज इंटरेस्टेड, तो हम यूज करेंगे इन म्यूजिक, ठीक है, नॉट ऑन म्यूजिक। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटे, चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस आपने पढ़े होंगे, जिसमें हम चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, और उनकी थोड़ी सी वो हो जाती है चेंज, लाइक पैटर्न चेंज होता है। दे प्ले क्रिकेट, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रिकेट आ जाएगा इधर, क्रिकेट इज प्लेड, ये पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाएगा, इज प्लेड बाय देम, दे का हो जाएगा देम। इसी तरह शी राइट्स अ लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय हर, ये भी आपने देख लेना। नेक्स्ट आ जाओ बेटे, आइडेंटिफाई द टेंस। शी हैड इटन, हैड इटन पास्ट परफेक्ट, हैड आ गया, हैड ठीक हो गया। हैड गॉन पास्ट परफेक्ट, क्योंकि यहां पे देखो हैड आ रहा है, जहां पे हैड आ जाए और पास्ट पार्टिसिपल आ जाए, पास्ट पार्टिसिपल आ जाए, इटन, गॉन, जहां पे ये आ जाए वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या होता है वो? पास्ट परफेक्ट। ओके, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब देखो मैंने इधर एन लगा दिया है, क्यों? देखो आर्टिकल होते हैं तीन तरह के, ए, एन और दी, तीन आर्टिकल्स होते हैं। ए यूज होते हैं कॉमन लोगों के लिए, सॉरी कॉमन खास होते हैं, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे ए टीचर, ए स्कूल, ए सिटी, इसके साथ हो गया ए यूज। एन यू द यूज होता है स्पेसिफिक कॉमन चीज़ों के लिए, जैसे मैं अब स्पेसिफिक पर्सन हूँ, द मोहम्मद फैजान, द जो स्मार्ट अकेडमी, द कायद आज़म, द लाहौर, ये हैं स्पेसिफिक के लिए। एन हम यूज़ करते हैं वो वर्ड्स के लिए जो वॉवल्स जैसी आवाज़ दें, जैसे जिन
जो वर्ड्स के स्टार्ट में आवाज आए, लाइक ए ई आई ओ यू, ऐसा ए ई आई ओ ऐसी आवाज आए, लाइक ऑनेस्ट है। अब ये हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है, तो देखो आवाज ओ की तरह की आ रही है, हमने ओ लगा दिया। इसी तरह यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी में यू की आवाज दे रहा है, यूनी नहीं आएगा, एन ए आएगा। लेकिन अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला में यू की आवाज नहीं दे रहा, बल्कि आ ई ऊ की आवाज दे रहा है, तो हम इसके साथ एन यूज करेंगे। सो आपको आर्टिकल का यूज करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डू नॉट लाइक कॉफी, ही डज नॉट लाइक कॉफी, ही डज नॉट लाइक कॉफी, ही डज नॉट लाइक टू कॉफी। मैंने सबसे पहले तो आप देखें, ये प्रेजेंट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हम डज नॉट का यूज करेंगे प्लस बे फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। लाइक्स नहीं आएगा, लाइक आएगा, ही डज नॉट लाइक कॉफी। इसी तरह नीचे एक और सेंटेंस है, शी डज नॉट ईट मीट। सही है, तो आपने ये भी इसको भी गौर से जरा देख लेना। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेंटेंस है, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ माउस। माउस का प्लूरल क्या है, सिंगुलर और प्लूरल जो है। माउस का माइस होता है, ये लिख दिया, और चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, ये भी मेंशन्ड है, देख लेना। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म। शी इज, आपको पता है शी इज टॉलर, स्मार्टर हो सकता है, टॉलर, ग्रेटर, स्मॉलर। तो जब भी हम ये कंपैरेटिव फॉर्म इसकी यूज करेंगे ना फर्स्ट पर्सन में इधर, तो हम क्या टॉल की जगह पे हम टॉलर यूज करेंगे, स्मार्ट की जगह पे स्मार्टर, शॉर्ट की जगह पे शॉर्टर, ग्रेट की जगह पे ग्रेटर, स्मॉल की जगह पे स्मॉलर यूज करेंगे। ठीक हो गया। आइडेंटिफाई द कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं? एक होता है बेटा इंटरजेक्शन, एक होता है कंजंक्शन। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? इंटरजेक्शन कोई भी ऐसी चीज जैसे वाओ, हा हा, अल्लाह, ये सारी चीजें इंटरजेक्शन है। कंजंक्शन वो कहते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होता है, एंड, बिकॉज, इफ, ऐसा कुछ। तो देखो, आई विल गो इफ यू कम, तो यहां पे जो इफ है ना, ये क्या है? कंजंक्शन है। बस इसी तरह का जोड़ने के लिए जो यूज होती है चीज। चूज द वर्ड विद करेक्ट प्रीफिक्स। तो मिस एग्री, डिसएग्री, अनएग्री, डीएग्री, डिसएग्री ही करेक्ट प्रीफिक्स है, ये आपने देख लिया। ये मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको इधर दिया है, तो ये सारी टाइप्स आपको करना पड़ेंगी, ये याद रख लें। पिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग। यू आर अ स्टूडेंट, आर यू, आरंट यू, वर यू, डू यू, ये टैग होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस होता है और नेगेटिव टैग होता है उसमें। मतलब आप एक अच्छे क्रिकेटर हो, क्या नहीं हो? आप अच्छा गा लेते हो, क्या नहीं गाते? आप खूबसूरत हो, क्या नहीं हो? तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव टैग होता है, आपने इस टैग को लगाना होता है। शी आर, यू आर अ स्टूडेंट, आरंट यू? शी सिंग वेल, डजंट शी? यू आर अ ब्यूटीफुल, आरंट यू? तो ये क्या है? नेगेटिव टैग है पॉजिटिव सेंटेंस में। ओके, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन इज प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चाइल्ड आर प्लेइंग। तो चिल्ड्रंस कभी नहीं आएगा वर्ड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आएगा। चिल्ड्रन खुद, चाइल्ड जो है ना, चाइल्ड ये सिंगुलर है बेटा, ये याद रखना है। और जो चिल्ड्रन वर्ड है ना, ये प्लूरल वर्ड है। चिल्ड्रंस वर्ड होता ही नहीं है, तो आएगा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग।
और अगर सेंटेंस होता द चाइल्ड, फिर आना था इज प्लेइंग। सही हो गया? नीचे वाला आप खुद देख लेना। ओके, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ विक्ट्री? विक्ट्री क्या होता है? फतेह। तो विक्ट्री का अपोजिट होगा डिफीट। विन इसका सिनोनिम है पीस, अमन को कहते हैं, फाइट लड़ाई को कहते हैं, बट डिफीट इसका जो है ना वो उलट है। अपोजिट का ऑफ सक्सेस इज फेलियर, ये भी आप देख लीजिएगा। 19 नंबर पे बेटा जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट जिसमें हम इज वगैरह यूज करते हैं, इज आर। कॉन्टिन्यूअस यानी इंग वाली फॉर्म भी यूज होगी। शी इज राइट अ लेटर, इज तो है लेकिन इंग वाली फॉर्म नहीं है, गलत। शी इज राइटिंग अ लेटर, यस इट माइट बी पॉसिबल। शी राइट रिटन, नहीं जी, शी इज राइटिंग अ लेटर। अच्छा, ये भी एक नीचे भी यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, वाचिंग टीवी, ये भी आपने देख लिया। ओके, लास्ट हमारा जो है ना वो क्वेश्चन है। पहले हमने प्रीफिक्स देखी थी, अब हम सुफिक्स देखेंगे। प्रीफिक्स किसी भी वर्ड से पहले लगती है, सुफिक्स वर्ड के बाद लगती है। चाइल्डफुल, चाइल्डी, चाइल्डनेस, चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह ब्रदरहुड इज द राइट ऑप्शन। ये बेटा हमारा पहला लेक्चर था इंग्लिश के बारे में। उम्मीद है मुझे कि आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है 0306 68 92 208। अगर आप नेवी सिविलियंस या इसके अलावा किसी भी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारी पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पेड क्लासेस सारा साल चलती रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ इजाज़त। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।